बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू IT एकेडमी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपना CCNP राउट का लेक्चर नंबर 6 शुरू करेंगे और आज का हमारा लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा हमारी इस नई CCNP राउट सीरीज की, जो हमने एडिशनल लेक्चर तैयार किए थे। ये वो लेक्चर हमने इस सीरीज में देखे जो कि नए टॉपिक्स जिनका एडिशन किया गया था एग्जाम 300-101 में। तो आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में इस सीरीज की बताया था कि अगर आपने इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको पहले पिछली सीरीज के सारे लेक्चर्स को फॉलो करना होगा, उनको देखना होगा। सारी टेक्नोलॉजी, जितने राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, राउटिंग के अंदर जितने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, वो जो हमने डिस्कस की हैं पिछले एग्जाम में, और उसके बाद जो एडिशन टेक्नोलॉजीज की गई है वो हमने इस सीरीज में डिस्कस की। तो DMVPN हमारा आखिरी टॉपिक था और आज हम DMVPN की लैब करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो टॉपिक्स हमने थियोरेटिकल अपने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किए थे कि DMVPN क्या चीज़ है, कहाँ पे यूज़ होता है, उसके इस्तेमालात कहाँ-कहाँ होते हैं और उसके DMVPN का फ़ायदा क्या है, DMVPN GRE टनल से कैसे डिफर करता है। थियोरेटिकली तो हमने इसे अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन अब इसकी लैब करके देखेंगे कि एक राउटर पे DMVPN की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है और DMVPN कैसे फॉर्म होती है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर लैब। यस, आई एम सो एक्साइटेड। जब भी लैब का टाइम आता है तो मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, बिकॉज इट्स गुड टाइम कि जब आपको टेक्नोलॉजी एक्चुअली जो आपने थियोरेटिकली चीज़ को पढ़ा होता है उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके देखें कि इट्स हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। तो देखते हैं कि हमारी लैब हाउ इज इट गोइंग टू बी। तो GNS3 पे मैंने लैब बनाई है, ये जिस पे हमारे पास ये R1 और R2 दो ऑफिसेज, दो स्पोक राउटर्स हैं, दो डिफरेंट ब्रांच ऑफिसेज के अंदर ये पड़े हुए हैं जो कि इंटरनेट फेस कनेक्टेड हैं, इंटरनेट फेसिंग राउटर्स हैं। दोनों ने अपने अपने सर्विस प्रोवाइडर से एक एक लिंक लिया हुआ है जो कि सिर्फ डायरेक्टली उनको इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद R3 जो है वो एक हमारा हेडक्वार्टर है जो एक डिफरेंट लोकेशन पे है। R3 भी सिर्फ इंटरनेट फेसिंग राउटर है, उसकी कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के साथ है। अब यहाँ पे मकसद क्या है हमारा? हमारा मकसद है कि हमारी इन तीनों ऑफिसेज, हेडक्वार्टर और ये दोनों ऑफिसेज जहाँ पे R1 और R2 पड़े हैं, इन तीनों को आपस में कम्युनिकेट कराना, लेकिन ओवर द पब्लिक नेटवर्क। तो आप देखेंगे कि R1, R2 और R3 इनके पीछे जो लैन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वो तो प्राइवेट नेटवर्क रन कर रहा है, प्राइवेट IP एड्रेसिंग स्कीम होगी, वो लोकल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन उस प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने हर लोकेशन की प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को आपस में बात करानी है यूजिंग द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंटरनेट है। तो वो देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। एक मेथड तो था हमारे पास जो हमने डिस्कस किया यूजिंग GRE टनल। अब GRE टनल में हमारे पास प्रॉब्लम क्या हुई थी कि GRE टनल इज पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि अगर मेरे पास इसी सिनेरियो में मैंने GRE टनल इंप्लीमेंट करनी हो, आई कैन डू दैट, बट द वे टू डू दैट इज मैं एक टनल बनाऊंगा बिटवीन R1 एंड R3 पॉइंट टू पॉइंट, एक दूसरी टनल बनाऊंगा बिटवीन R2 एंड R3। दैट मीन्स R1 और R2 पे तो एक टनल रहेगी, लेकिन R3 के ऊपर 2 डिफरेंट टनल इंटरफेसेस बनेंगे और हर टनल इंटरफेस जो है वो एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए होगा। अब अगर इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें तो दिस सॉल्यूशन इज नॉट वेरी स्केलेबल, व्हिच मींस कि अगर हमारे पास लेट्स से हेडक्वार्टर के राउटर के साथ अगर 10, 20, 100, 200 साइट्स में अगर अटैच होना है, तो दैट मीन्स अगर हम GRE टेक्नोलॉजी को यूज करें तो जो हेडक्वार्टर हब राउटर है वहाँ पे आपको 100, 200 टनल इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे और जो जो नई साइट्स ऐड होती जाएंगी आपके हब के राउटर का ओवरहेड बढ़ता जाएगा, उस पर टनल इंटरफेसेस ऐड होते जाएंगे। अगेन नॉट वेरी स्केलेबल। DMVPN ने हमें ये बेनिफिट दिया कि हम क्या कर सकते हैं कि R1 और R2 की जो टनल है वो हम एक ही टनल इंटरफेस बनाएंगे R3 के ऊपर, और उस एक टनल इंटरफेस के ऊपर R1 और R2 दोनों को टर्मिनेट कर सकते हैं। इट मेक्स इट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हेडक्वार्टर साइड पे आपके पास सिंगल पॉइंट है
और यहाँ पे मल्टी पॉइंट्स है, दो डिफरेंट एंड्स, एक से ज़्यादा आपके पास टनल एक टनल पे टर्मिनेट हो रही है। तो इस पर्टिकुलर लैब सेटअप में मैंने क्या किया कि ये जो इंटरनेट फेसिंग ये जो क्लाउड का सिंबल नज़र आ रहा है, बेसिकली ये भी एक राउटर है और राउटिंग ये रन हो रही है। हर लिंक जो है इस राउटर से कनेक्टेड है, इन तीनों राउटर्स का, और इनके ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेसेस दे दिए हैं और OSPF जो है इनके बीच रन हो रहा है ताकि ये एटलीस्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकें, यानी कि सीरियल इंटरफेस 0/0 should be able to communicate to R1 serial interface 0/1 and fast Ethernet 0/0 of R3। तो बेसिकली इंटरनेट में भी ऐसे ही होता है कि जो पब्लिक इंटरफेसेस हैं वो आपस में तो कम्युनिकेट कर सकते हैं बिकॉज इट्स ऑल हैपनिंग ओवर द इंटरनेट। तो ये राउटिंग स्ट्रक्चर आपको एज इट इज मिलेगा रियल वर्ल्ड में भी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये राउटर है। तो मैं अगर R1 की आपको कॉन्फ़िग दिखाऊं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यू कैन सी कि हमारे पास सिर्फ सीरियल इंटरफेस 0/1 है जिसपे आईपी एड्रेस असाइंड है, और शो आईपी OSPF नेबर, एंड यू कैन सी अवर नेबर इज विद इंटरनेट राउटर। मैं एक काम करूंगा, इसी वक्त इस पे एक लूपबैक कॉन्फ़िगर करूंगा, लूपबैक 0 आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255 एंड दैट्स इट। R2 पे जाता हूँ, R2 की कॉन्फ़िग भी आपको दिखा देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंड शो आईपी OSPF नेबर। ये भी हमारा इंटरनेट राउटर के साथ OSPF नेबर है और एक इंटरफेस है जो OSPF जो इंटरनेट राउटर के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे भी आप एक लूपबैक ऐड करेंगे इन द मीनवाइल, लूपबैक 0 आईपी एड्रेस 2.2.2.2 255 Let me just check, मैंने R1 पे /32 मार्क्स किया था, हाँ जी ठीक है। R3 पे जाता हूँ और इसकी भी कॉन्फ़िग आपको चेक करा देता हूँ। एक्जैक्टली सेम एक इंटरफेस है जो इंटरनेट फेसिंग है और एक इंटरफेस जो है वो मैं खुद से बनाऊंगा, लूपबैक इंटरफेस 3.3.3.3। जस्ट टू शो यू द इंटरनेट राउटर जो क्लाउड के सिंबल से शो हो रहा है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो यू कैन सी के इंटरफेसेस हैं जो डिफरेंट राउटर्स की तरफ जा रहे हैं, R1 R2 और R3 की तरफ। शो आईपी OSPF नेबर एंड यू कैन सी कि हमारे तीनों के साथ OSPF नेबर्स और अप एंड रनिंग। अब क्या करूंगा कि मैं R1 पे जाऊंगा, सबसे पहले मैं स्पोक्स जितने भी हैं, इस वक्त दो ही हैं हमारे पास, तो स्पोक्स की कॉन्फ़िग मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ। तो स्पोक की कॉन्फ़िग कैसे होगी, सबसे पहले तो मैं टनल इंटरफेस बनाऊंगा, अल से इंटरफेस टनल 0, इसको एक आईपी एड्रेस दूंगा, अल से लेट्स यूज 10.10.10.1/24। देन मुझे इसमें एक चीज देनी है which is IPNHRP। अब आपको याद होगा मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था कि ये जो स्पोक टू हब जो कम्युनिकेशन होती है वो एक्चुअली रेजोल्यूशन कौन करता है बिटवीन द स्पोक एंड हब। रेजोल्यूशन मीन कि जो इंफॉर्मेशन आपकी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम R1 टू R3 वो एक्चुअली किस प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही होती है, इज NHRP, नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको इंटरफेस के नीचे कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। तो पहला पैरामीटर है IPNHRP नेटवर्क आईडी। दिस इज ऑप्शनल, नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपने एक स्पोक पे आईडी दी है तो you need to also give it on the hub and all other spokes. So network ID again is optional, necessary नहीं है but is optional just to verify the identity. इसके अलावा आप IP NHRP authentication भी दे सकते हैं, I can say IP NHRP authentication Cisco, which means कि ये authentication की ये जो की है Cisco, ये हर एक राउटर पर होनी चाहिए, स्पोक हब पे भी होनी चाहिए और बाकी स्पोक्स पे भी होनी चाहिए। I won't give the authentication for now। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कौन सी हैं वो देखते हैं। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है IPNHRP की नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की, is to create
इसको ये बताना है कि तुम्हारा R1 जो कि स्कोप है कि इसकी हब कौन सी है, हब का IP एड्रेस देना है। तो NHS stands for next hop server, which means कि I'm telling R1 कि your next hop server, your hub is, I'll just give him the IP tunnel IP address of the R3। अभी हमने बनाया नहीं है लेकिन ये IP एड्रेस हम R3 के टनल इंटरफेस को देंगे अभी इन अ वाइल। तो IP NHRP NHS हमने दे दिया। उसके बाद जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है वो है IP NHRP मैप। मैप क्यों? मैप इसलिए कि हमने से ये तो बता दिया कि R1 का जो हब है वो 10.10.10.3 है, लेकिन हमें स्कोप को ये भी बताना पड़ता है कि ये 10.10.10.3 कौन से पब्लिक IP के पीछे है। तो अगर हम अपनी डायग्राम को रेफर करें तो इफ यू लुक एट हियर, R1 को मुझे ये बताना है कि R3 पे हमने जो टनल इंटरफेस बनाना है जो कि जिसका IP होगा 10.10.10.3, R1 को ये बताना है कि ये 10.10.10.3 ये किस पब्लिक इंटरफेस के पीछे होगा। तो एक्चुअली इसके पब्लिक इंटरफेस का IP इस टनल इंटरफेस के IP के साथ हमने मैप करना है, मैपिंग करनी है। तो मैंने कहा IP NHRP मैप 10.10.10.3 34.34.34.3। तो मैंने जो टनल इंटरफेस का IP था वो R3 के पब्लिक इंटरफेस के IP के साथ मैप कर दिया। फिर जो टनल बनाने के लिए दो चीजें जो हमें GRE टनल में भी रिक्वायर्ड होती थी टनल इंटरफेस को ऑफ करने के लिए, ये जो दो कमांड्स मैंने दी हैं IP NHRP NHS और IP NHRP मैप की कमांड्स, ये तो है DMVPN पर्टिकुलर कमांड्स, ठीक है। लेकिन एक टनल इंटरफेस को ऑफ करने के लिए टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। एक तो टनल सोर्स आपको बताना जरूरी होता है, और टनल सोर्स होगा मेरा इंटरफेस का नाम, तो serial 0/1 होगा इस केस में। और दूसरा टनल डेस्टिनेशन, और टनल डेस्टिनेशन क्या है मेरे पास 34.34.34.3। और इस केस में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका ये जो स्कोप का IP है ये तो डायनामिक हो सकता है। सर्विस प्रोवाइडर आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई जो मर्जी IP दे दो, बिकॉज आप सोर्स कर रहे हो इंटरफेस से, आप IP एड्रेस से सोर्स नहीं कर रहे। लेकिन जो हब का IP है वो डायनामिक नहीं हो सकता। अगर वो डायनामिक होगा तो एवरी टाइम हब का जब IP चेंज होगा आपको स्कोप पे आके उसकी कॉन्फ़िग जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। बट लेट्स से वी सेड कि ये स्टैटिकली असाइंड IP है और ये चेंज नहीं होगा। इसको मैं एंटर करता हूँ और अब हम देखेंगे कि हमारा टनल इंटरफेस जो है उसका प्रोटोकॉल अप हो जाएगा। तो टू सी फुल कॉन्फ़िग ऑफ इंटरफेस टनल 0, ये हमारे पास फुल कॉन्फ़िग है। अब एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि DMVPN में एक चीज हमारे पास जो और बेनिफिट करती है हमें, वो ये है कि जो हमारी कॉन्फ़िग है वो हम बड़ी इजीली उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। वो कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं कि मैंने ये एक स्कोप की कॉन्फ़िग बना ली, ऑल आई विल डू इज मैं इस कॉन्फ़िग को कॉपी करूंगा अपनी नोटपैड में, और मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्कोप की कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसका IP चेंज करूंगा और सोर्स इंटरफेस चेंज करूंगा, एंड दैट्स इट। बाकी सारी की सारी कॉन्फ़िग एज इट इज R2 के ऊपर कॉपी हो जाएगी। That's it. Line protocol should come up, and it has. तो ये हमारी दोनों स्पोक्स की कॉन्फ़िग हमने कंप्लीट कर ली। अब आते हैं हमारे हब की बारी आती है। तो हब में क्या करेंगे? हब में मैं करता हूँ अगेन सेम इंटरफेस टनल 0, IP एड्रेस हमें देना था जो हमने बाकी दोनों पे सर्वर कर लिया है 10.10.10.3 255.255.255.0। और यहाँ पे मुझे IP NHRP नेटवर्क ID सेम देनी पड़ेगी जो हमने बाकी स्पोक्स को दी है। अब बात आती है कि क्या मुझे यहाँ पे NHS नेक्स्ट हॉप सर्वर देने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये खुद ही सर्वर है ना, इसको सर्वर की बताने की जरूरत नहीं है। बाकियों को बताया हमने कि भाई R3 इज योर सर्वर, तो NHS की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी।
दूसरा, हमारे पास मैपिंग की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने किसी के साथ मैप नहीं होना, बाकियों ने हमारे साथ मैप होना है। तो बाकी R1 और R2 ने R3 के साथ मैप होना है। R3 को कैसे पता चलेगा R1 और R2 का? तो उसके लिए जो हम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो इंटरफेस टनल 0 हमने बनाया है जिसमें GRE टनल नॉर्मली बनती है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट टनल होती है। हमने मेक श्योर करना है कि ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल हो, बिकॉज रिमेंबर R3 इज हब एंड R3 के ऊपर यू विल हैव मल्टीपल टनल टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो व्हाट वी विल से इज टनल मोड GRE multi-point, which means just make this interface multi-point. Let the tunnel come to this interface ताकि R1 और R2 से टनल जब इनिशिएट होंगी उधर से R1 और R2 से यहाँ पे आएंगी R3 के पास। बिकॉज ऑफ दिस कमांड R3 उनको एक्सेप्ट कर लेगा। ये कमांड दूंगा और उसके बाद एक और कमांड दूंगा, टनल सोर्स फास्ट टनल 0/0, and after that I should see my line protocol of tunnel come up. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन नहीं देनी पड़ेगी। डेस्टिनेशन नहीं दे सकते बिकॉज अगर मैं डेस्टिनेशन दूंगा R1 की तो वो तो फिर GRE टनल बन गई पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं डेस्टिनेशन दूंगा R2 की, अगेन इससे GRE टनल पॉइंट टू पॉइंट। ये मेरी जो कमांड है ये एक्चुअली इस मेरे वो जो डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट है, टनल डेस्टिनेशन की कमांड की, उसको खत्म कर देती है। एंड दिस कमांड इज अलाउइंग, ये अलाउ कर रही है R1 और R2 को टू इनिशिएट द टनल डायनामिकली, कि R1 और R2 इनिशिएट करेंगे टनल को। जब वो टनल R3 पे आएगी, R3 की इस कमांड की वजह से दोनों की टनल, दोनों तरफ से जो टनल्स आ रही हैं उनको अलाउ करेगा एंड द टनल विल फॉर्म डायनामिकली। अच्छा, क्या हमारी टनल फॉर्म हुई है कि नहीं? That's the main question. So the command to check is show IP NHRP, and we can surely see that our tunnel for both of R1 and R2 has come up. We can see both of the tunnel IPs here. We can see the tunnel is dynamic. और यहाँ पे ये देखें कि R3 में हमें ये टनल जो है वो डायनामिक शो हो रही है और हमें R1 और R2 का पब्लिक IP भी नजर आ रहा है। अगर हम R1 में जाके चेक करें वहां पे क्या सिचुएशन है, do show IP NHRP and look at this, R3 का टनल IP, R3 का पब्लिक IP, एंड व्हाट इज दिस टाइप? स्टैटिक। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिकली डेस्टिनेशन को डिफाइन किया है, हमने एक्चुअली इसको मैप किया है स्टैटिकली। R3 पे हमने नहीं किया, दैट्स व्हाई इट सेज डायनामिक इनिशिएशन। अब यहाँ पे मैं पिंग कर सकता हूँ R1 के टनल इंटरफेस को, यस आई कैन। कैन मैं पिंग कर सकता हूँ R2 के टनल इंटरफेस को, यस आई कैन। बिंगो। सो हमारा टनल की जहां तक इनिशिएशन का सवाल था वो तो हमने कर दिया, हमारी टनल फॉर्म हो। अब हमने क्या करना है, हमने मेक श्योर करना है कि इन तीनों पे जो हमने लूप बैक बनाए हैं, क्योंकि एक्चुअली तो कम्युनिकेशन लैन से होगी ना, जो आपकी लैन है इटसेल्फ, तो लैन कम्युनिकेशन को हमने उसको लैब में शो करने के लिए लूप बैक एड्रेसेस बनाए हैं, लूप बैक इंटरफेसेस बनाए हैं हमने तीनों राउटर्स के ऊपर। तो हमने मेक श्योर करना है कि वो लूप बैक जो सबनेट्स हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। तो राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए हम यूज करेंगे EIGRP। अब हमने इस टनल इंटरफेस के ऊपर बेसिकली EIGRP रन करना है। तो उसको रन करने के लिए what I will do is I will go to R1 and I will do interface tunnel 0। सबसे पहले मैं इंटरफेस शट डाउन करता हूँ, दिस इज जस्ट एट बिकॉज ऑलरेडी आपकी टनल फॉर्म हो चुकी है, जितनी भी टनल निगोशिएशन होनी थी दोनों हब और स्पोक के बीच वो हो चुकी है। एंड आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज नाउ कि मैं EIGRP रन करूं और कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो। द बेस्ट वे टू डू इट इज टू ऑलवेज शट डाउन द टनल इंटरफेस, डू योर कॉन्फिग एंड देन अनशट द टनल इंटरफेस, बिकॉज आई हैव सीन प्रॉब्लम्स लाइक आप EIGRP की कॉन्फ़िग करो, टनल इंटरफेस ऑन है एंड देन आपकी EIGRP अप नहीं होगा because of some negotiation issues or some bug issues. So it's always best to shut down the tunnel interface, do your config
When the config is ready, bring the interface up and you should have the tunnel working. अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, I'll say router EIGRP and then, and I'll say network इसका नेटवर्क जो मुझे एडवर्टाइज करना है R1 का, which is और first I'll say no auto network 1.1.1.1 and network मुझे टनल इंटरफेस के ऊपर रन करना है, तो 10.10.10.1. If I go on R2, I'll shut the tunnel interface up. First of all, मैं command दूंगा router EIGRP10 and no auto network 2.2.2.2 and network 10.10.10.2. R3 पे आऊँगा तो router shut the tunnel interface down first. Router EIGRP10 network 3.3.3.3 network 10.10.10.3 and now on. So now I'll start unshutting the interfaces, but before I do that, I need to show you one more thing कि जब हमने ये टनल इंटरफेस बनाया था, तो इस वक्त जो टनल इंटरफेस है उसकी कॉन्फ़िग जो हमने की है वो सिर्फ यूनिकास्ट ट्रैफिक को सपोर्ट करेगी, बट वी नो EIGRP जो अपनी नेबर डिस्कवरी करता है वो तो मल्टीकास्ट के थ्रू करता है। तो इस वक्त जो कॉन्फ़िग हमारे पास तीनों राउटर्स पे, स्पोक्स पे और हब पे मौजूद है, वो मल्टीकास्ट ट्रैफिक को सपोर्ट नहीं करेगी। तो मल्टीकास्ट ट्रैफिक को सपोर्ट करने के लिए वी आल्सो नीड टू ऐड वन मोर थिंग. So I'll go on tunnel interface tunnel 0 and I'll say IP NHRP map multicast and the public IP of the hub. That's it. I'll give the same command on R2 interface tunnel 0 IP NHRP map multicast this, and on R3 interface tunnel 0 IP NHRP map dynamic or multicast dynamic, which means again I don't need to specify one particular unicast destination. I'm just saying कि भी dynamically जो भी आपके पास multicast R1 से आ रहा हो या R2 से आ रहा हो, just accept it. So now if we bring our tunnels up, if I so no shut here, no shut here and no shut here, we should see our EIGRP neighbors coming up and tunnel interfaces coming up. तो अगर मैं R3 पे देखूँ show IP EIGRP neighbor, I can see neighbor with R1 and R2. और R1 पे show IP EIGRP neighbor, I can see neighbor with R3. R2 पे भी show IP EIGRP neighbor and I can see neighbor with R3. Let's check the routing table, show IP route. So show IP route EIGRP और let's see show IP route. I am seeing मेरे पास ये लूपबैक का सबनेट R1 का भी आ रहा है, R2 का भी आ रहा है और R3 तो मेरा अपना कनेक्टेड सबनेट है. Let's look at R2, what's happening here. Show IP route. R2 पे जो है आप देखेंगे कि आपको R2 का सबनेट जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, R3 का सबनेट, ये दो तो आ रहे हैं लेकिन R1 का नहीं आ रहा. एंड सिमिलरली R1 पे आपके पास R1 और R3 का लूपबैक सबनेट तो है लेकिन R2 का नहीं. What's the problem in that? लगता है आप जो है वो EIGRP की बेसिक्स जो हैं दोबारा आपको याद करना पड़ेंगे. दोबारा जाएं, अपना जो है वो EIGRP का लेक्चर्स जो हैं वो दोबारा देख के इधर आए. तो अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत
EIGRP, the way it works, routing protocol, not just EIGRP, the way routing protocol work is, अगर आपके एक इंटरफेस से एक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो R2 अगर एडवर्टाइज कर रहा है एक नेटवर्क को ऑन फास्ट इथरनेट 0/0 के जरिए R3 के ऊपर, तो R3 इसी एडवर्टाइजमेंट को वापस एडवर्टाइज नहीं करेगा ड्यू टू अ मैकेनिज्म कॉल्ड स्प्लिट होराइजन। ऑब्वियसली द रीजन इज टू अवॉइड रूटिंग लूप्स, ताकि किसी किस्म के रूटिंग लूप्स अगर ना हो, इसलिए ये स्प्लिट होराइजन इसको वापस एडवर्टाइज नहीं होने देता। लेकिन इस केस में दिस इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि R2 की जो एडवर्टाइजमेंट है R3 तक तो आ रही है, लेकिन R3 के स्प्लिट होराइजन की वजह से वो एडवर्टाइजमेंट वापस इसी इंटरफेस से एडवर्टाइज नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो R1 तक नहीं पहुंची। एंड द सेम इज हैपनिंग फ्रॉम R1, कि जब R1 की एडवर्टाइजमेंट R3 तक जाती है तो R3 से दोबारा एडवर्टाइज नहीं करता। दैट्स व्हाई R2 को R1 का लूपबैक का सबनेट नहीं मिल रहा और R2 को R1 का इधर लूपबैक का सबनेट नहीं मिल रहा, वाइस होता है। R1 R2 को देख नहीं पा रहा और R2 R1 को नहीं देख पा रहा। अब उसमें क्या करेंगे? What we need to do is we need to disable the split horizon on R3 kernel interface. So I will say interface kernel 0, no IP split horizon EIGRP 10। ये नेबर्स को रीसिंक करेगा और रीसिंक करने की वजह से what will happen if we check the routing table in R1 and we can surely see all three routes है। अब मैं अगर R2 के routes को चेक करूं तो we can surely see all of the routes here। Now final movement of truth जिसे कहते हैं, which is the question. So can I ping 2.2.2? Yes I can. Can I ping 3.3.3.3? Yes I can. So this is what DMVPN does। हमने DMVPN को यूज करके एक पब्लिक नेटवर्क के थ्रू अपने प्राइवेट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाया। अब इसमें एक चीज जो आप देखें वो ये है कि अगर मैं ट्रेस रूट करूं टू 2.2.2.2, यू विल सी कि आपका ट्रेस रूट फर्स्ट गोज टू द हब। एंड व्हाई इट गोज टू द हब? बिकॉज हमने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है कि भाई तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द नेक्स्ट हॉप सर्वर है इज ऑलवेज अ हब, एंड देन हब नोज how to take you to the second spoke। ठीक है, so that's how the communication happens। So what you're seeing here कि आपकी जितनी भी communication from R1 to R2 होगी वो हब से होकर ही जाएगी, हब के बगैर वो नहीं हो सकती। अगर आपकी हब डाउन होगी तो आपके सारे स्पोक्स जो है वो डाउन होंगे, क्योंकि हब आपकी नेक्स्ट हॉप सर्वर है। सो देयर आर डिफरेंट वेज जहाँ पे आप मल्टीपल हब्स अपने नेटवर्क में रख सकते हो रिडंडेंसी के लिए, बट वी नॉट गोना टॉक अबाउट दैट। इससे ज़्यादा जो हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है, दैट्स इट। हमारे CCNP में इतना ही कवर्ड है, बल्कि हमने कुछ ज़्यादा ही कवर किया है अपने इस पूरे लेक्चर के दौरान। सो वी सॉ कि हमारा DMVPN क्या चीज़ है, DMVPN कैसे ऑपरेट करता है, हमने DMVPN की टनल बना के देखी। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ एज अ इंफॉर्मेशन कि यहाँ GNS3 में जो हम iOS यूज़ कर रहे हैं is normally quite old। It's normal iOS जो हम अपने 2960 राउटर या 7200 राउटर में यूज़ करते हैं। आजकल अगर आप IOXE जो iOS आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्को निकाल रहा है, जो नए वर्जन में जो ASR 1000 जिस तरह के राउटर्स हैं उनमें आ रहे हैं, उसमें आपके पास एक और कमांड अवेलेबल होती है कॉल्ड शो DMVPN। यहाँ पे हमारे पास शो DMVPN अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द कोड, इसलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं DMVPN की रन हो रहा है टनल फॉर्मेशन एंड ऑल दैट यूजिंग शो IPNHRP। Show IPNHRP is also available in the IOXE software। लेकिन अगर आपको Show IPNHRP let's say ना मिले, तो there is another command to check on some operating system is show DMVPN।
सो दैट्स इट। ये थी हमारी DMVPN की वर्किंग। हाउ डज द DMVPN फॉर्म इस टनल। हमने अपनी 3 डिफरेंट साइट्स के जो लैन इंटरफेसेस थे, जो लूपबैक इंटरफेसेस थे, उनको आपस में कम्युनिकेट करा के देखा ओवर द इंटरनेट यूजिंग DMVPN टेक्नोलॉजी। एक चीज़ और जो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो कि DMVPN से रिलेटेड है, कि क्या ये कम्युनिकेशन जो हमारी स्पोक टू स्पोक और हब स्पोक एंड हब हो रही है, क्या वो कम्युनिकेशन सिक्योर है इन एनी वे? ये सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं है, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन इज गोइंग थ्रू द इंटरनेट। हमें पता है कि इंटरनेट इज अ पब्लिक डोमेन। हमारे सबके पास एक्सेस है इंटरनेट के ऊपर। कोई भी देख सकता है इंटरनेट पे क्या हो रहा है, कौन सी ट्रैफिक जा रही है। अगर किसी अटैकर ने, किसी हैकर ने आपकी ट्रैफिक कैप्चर की, ही वुड बी एबल टू, उसके पास मीन्स होंगे कि वो आपकी ट्रैफिक के अंदर उसको उसके पैकेट्स को अंदर डेटा जो है उसको एक्चुअली ऑब्जर्व कर सके, देख सके कि वो एक्चुअल डेटा क्या है। तो ये इंक्रिप्टेड ट्रैफिक नहीं है बिटवीन द नोड्स। तो ये अगर इंक्रिप्टेड ट्रैफिक नहीं है, तो इज देयर अ वे टू डू दैट इंक्रिप्शन? यस इट इज। आप IPsec की टेक्नोलॉजी को यूज करके आप हब टू डिफरेंट स्पोक्स, आप IPsec टनल्स रन कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपकी जो टनल फॉर्मेशन होगी वो सिक्योर टनल फॉर्मेशन होगी। और जितना भी आपका, अगर आप IPsec उसके ऊपर ऑन टॉप यूज करेंगे, तो आपकी जितनी कम्युनिकेशन R1 टू R3 होगी या 1 टू R2 होगी, वो सारी की सारी इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी। ये मेथड जो है ये हमारे CCNP करिकुलम में कवर्ड नहीं है, बट अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आई शो यू वेयर यू विल फाइंड इट। तो ये एक सिस्को के फोरम पे एक बहुत अच्छा ब्लॉग किसी ने डिस्क्राइब किया है कि DMVPN की वर्किंग एंड DMVPN जो है वो कैसे उसकी कॉन्फ़िग है। और इस DMVPN की कॉन्फ़िग में the you can search a DMVPN with configuration example, ये उसका URL है। और इसमें अगर आप IPsec सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िग मिलेगी, जो कि आपकी टनल की कॉन्फ़िग बताएगी कि अगर आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में अपने ट्रैफिक को सेंड करना है, सिक्योर मेथड के जरिए करना है, तो आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है। तो ये कॉन्फ़िग आप करके देखें। कुछ इस कॉन्फ़िग से ज़्यादा आपको कुछ भी और नहीं चाहिए। इस कॉन्फ़िग के बाद आप अपनी टनल को बाउंस करें, और अब आपकी जो कम्युनिकेशन होगी डिफरेंट टनल्स के बीच, डिफरेंट हब एंड स्पोक और स्पोक टू स्पोक, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। सो दैट इज इट, दिस इज अवर DMVPN। हमारा यहाँ पे आज लास्ट टॉपिक खत्म होता है, और इस लास्ट टॉपिक के बाद हमारा CCNP राउट, जो हमने बहुत अर्से पहले शुरू किया था, आई बिलीव इट्स बिन मोर देन 1 ईयर नाउ, वो हमारा इख्तिताम पे पहुंचता है। और आई होप कि ये पूरा जर्नी जो पूरा 1 साल का रहा, इट्स बिन रियली नॉलेजेबल। आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली होंगी, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। वी ऑलवेज लिसन टू योर फीडबैक। अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह किया कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। और श्योरली विल सी यू सून शॉर्टली इन द नेक्स्ट सीरीज। सो अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर पहुंचाइएगा इस पूरी सीरीज के थ्रू। इस पूरी सीरीज को देखने के बाद के आपको पूरी सीरीज कैसी लगी, और अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो डू डिस्कस इट विद अस। आप अपना क्वेश्चन जो है वो हमारे उर्दू IT अकेडमी के फेसबुक पेज के ऊपर लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप उसके उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जो फोरम बना है वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस। आप में से जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और जो भी एग्जाम या तो बुक कराया हुआ है या बुक कराना है, आपको जिस तरह भी आपने एग्जाम की तैयारी करनी है, आप इस होपफुली इस सीरीज को फॉलो थ्रू करके आपकी एग्जाम की तैयारी जो है वो कंप्लीट होगी। और जस्ट लेट अस नो योर फीडबैक्स एंड थॉट्स। Thank you very much for listening to me.